नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं सभी लोगों को नमस्ते कह रहा हूँ। मैं के सिंह, के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से। आज मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें इंस्ट्रूमेंट के लिए और हो सकता है तो जीवन से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आने वाले भविष्य में आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, ये मैं वीडियो कई कारण से बना रहा हूँ। पहला तो ये है कि लोगों ने मुझसे कहा है कि आप ये बताएं कि मैं फैंटम 06 लूँ या XPS 60 लूँ या XPS 10X लूँ, क्या करूँ? मैं दूसरे बाजे से इस रोलैंड पे शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि यदि आपने मेरा वीडियो देख लिया और या तो आप किसी का भी भला करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को ये हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए कर दीजिए कि व्यक्ति एक बार अगर इन्वेस्ट करे, पैसे लगाए, तो वो बार बार ना पछताए, मतलब उसको पछताना ना पड़े। आजकल मार्केट में बाजों की भरमार है। बाजे माने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनकी भरमार है और हर कंपनियां एक से बढ़ के एक इंस्ट्रूमेंट उतार रही हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से हैं, और नाम ले भी लेता हूं तो चलिए कैसियो है, यामाहा है, रोलैंड है, कॉर्ग है, कुर्जवेल है, आर्सेनिका है, ऐसे ऐसे बहुत से नेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत से ऐसे ऐसे अकाई है। तो अब यहाँ बात ये आती है कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट लें जो कि हमारे लिए उपयोगी हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप किसी बाजे से अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट रोलैंड पर शिफ्ट हो जाइए। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि रोलैंड वालों ने मुझे ये प्रमोट करने के लिए कहा है या पैसे दिया वीडियो बनवाइए। मैं एक आपके अभिभावक, आपके गार्जियन के नाते कह रहा हूँ, इंडिया में जो प्रोग्राम का स्तर है, हालत है, वो ये है कि यहाँ बहुत कम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि सुकून भरे हों, मतलब शांति से प्रोग्राम हो, कोई बैठकी हो गीत गज़ल की। और आजकल गीत गज़ल में भी इतना लाउड हो जा रहा है साउंड, तबला इतना तेज हो जा रहा है, ऑक्टापैड इतना तेज हो जा रहा है, बाकी इंस्ट्रूमेंट इतने तेज हो जाते हैं, लाउड हो जाते हैं कि कीबोर्ड की आवाज़ दब जाती है। देखिए, आप जो बाकी बाजे हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट की बात मैं कह रहा हूँ कंपनियों के, वो विदेशों में तो चल सकते हैं, लेकिन इंडिया में विशेषकर जो म्यूज़िकल प्रोग्राम करते हैं, ऑर्केस्ट्रा, जागरण, कहीं भोजपुरी प्रोग्राम, कहीं कुछ भी, वहाँ हालत ये है कि कीबोर्ड आपका कितना, मतलब एक समझिए कि कितना लड़ सकता है, उसकी आउटपुट, उसका इंडियन इंस्ट्रूमेंट का थ्रो या इंडियन इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कितनी तगड़ी हो सकती है, कितना बढ़िया क्वालिटी हो सकती है कि आप उसको प्रोग्राम में बजा के और जीत करके आएँ, आप संतुष्ट हो करके आएँ। तो देखिए, आप सिर्फ रोलैंड पे जाइए। रोलैंड में इतनी संभावनाएं हैं, इंडियन इंस्ट्रूमेंट इतना बढ़िया बन के आता है कि आप अगर थोड़ा सा भी रूह लगा देंगे तो वो
एकदम एकॉस्टिक यानी रियल इंस्ट्रूमेंट के करीब लगता है सुनने से। और तो और जो पिच बैंड का प्रयोग लोग करते हैं, तो पिच बैंड से भी काफ़ी अच्छी श्रुतियाँ मिलती हैं। जैसे कि आप गिटार ये सितार बजा रहे हैं तो पिच बैंड देखिए, ये तो पिच बैंडर का आपने कमाल देखा ना। एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ अभी, वो मैंने अभी नया बनाया है इसमें, और ये 60 में बनाया है। इसको विस्तार से बताऊंगा आपको बिना पिच बैंड प्रयोग किए। देखिए, ये चीज ये तो नया बनाया है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि आप अगर पिच बैंड का प्रयोग करें तो आप इंस्ट्रूमेंट को एकदम नज़दीक पहुंचा सकते हैं, रियल इंस्ट्रूमेंट के करीब। अब देखिए, मेरे पास में फैंटम 06 भी है, रोलैंड का XPS 10X है, और ये रोलैंड का 10X ये है, और रोलैंड का XPS 60 ये है। ठीक। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फैंटम 06 खरीदूं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, वो लोग ये भी कहते हैं कि आपने बताया है कि इससे बढ़िया बाजा नहीं है। तो दोस्तों, जब फैंटम 06 निकला था उस समय ना XPS 60 निकला था और ना XPS 10X निकला था। तो मैंने कहा कि ये बाजा बहुत बढ़िया है, लाइफ टाइम कीबोर्ड है। अच्छा, अब क्या हुआ? हालांकि इसमें 3500 की 3600 इंस्ट्रूमेंट हैं। एक इंस्ट्रूमेंट को बढ़िया से बजाने समझने में या मिक्स करने में पूरा जीवन निकल जाएगा। यही इस बाजे के भी साथ है, यही 10X के भी साथ है। अगर आप ठीक से बजाए ना, पूरी लाइफ आप संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे कि कौन सा बढ़िया है, क्या है। इसमें इतनी संभावनाएं हैं, ये इतना बेहतरीन कीबोर्ड है। तो मैंने कहा कि उस समय मैंने वीडियो में कहा था कि फैंटम 06 जैसा बाजा कोई नहीं है, सबसे बढ़िया कीबोर्ड है। अब क्या है कि फैंटम 06 जो उसका टच स्क्रीन है, वो मेंटेन करने में दोस्तों काफ़ी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कहने का मतलब बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके रख रखाव के लिए। आप सिर्फ बाजा खरीद लेने से, सामान खरीद लेने से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो बाजा आपके पास कितने वर्षों तक टिका रह सकता है। तो देखिए, फैंटम 06 आप लेने के बजाय, फैंटम 06 इस समय कुछ इशू भी आ रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप अपडेट कर रहे हैं तो स्टार्ट नहीं होगा, होल्ड हो जाएगा। ऐसे कई बातें मेरे एक मित्र हैं, किरण जी, महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनका बाजा फैंटम 06 होल्ड हो गया था और उसके लिए वो वारंटी पीरियड में था, तो कंपनी ने ठीक कर दिया। कहा कि मदरबोर्ड गड़बड़ है। अगर मान लीजिए वारंटी हट गई साल भर की, तो आप क्या करेंगे? तो साल भर की वारंटी हट जाने के बाद में वो मदरबोर्ड का पैसा लेंगे। देखिए, बाजा में बहुत ज़्यादा खराबी नहीं होती है, लेकिन हर आदमी आजकल आपको चूसने के लिए बैठा है। ये बात बहुत लोगों को खराब लग सकती है, चाहे टोन के मामले में हो और चाहे बनाने के मामले में हो। जब वारंटी ख़त्म हो जाएगी, फैंटम 06 की बात कह रहा हूँ, वारंटी ख़त्म हो जाएगी। अभी उधर चलो बेटा। वारंटी अगर ख़त्म हो गई तो आप क्या करेंगे?
आप ले जाएंगे सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर में मदरबोर्ड का पैसा लेगा वो। मदरबोर्ड के पैसे आपको देने पड़ेंगे, न जाने कितना होगा, 20,000 रुपये से तो नीचे नहीं होगा मेन मदरबोर्ड। तो आपने 1,40,000 रुपये का बाजा खरीदा, फिर कोई बात हो गई तो आप कंपनी जाएंगे, क्योंकि ऐसे आप ठीक नहीं कर सकते हैं इसको। और जो दिमाग पे हरासमेंट हो रहा है, भाई 1,40,000 मेरा फंसा पड़ा है, प्रोग्राम से जो पैसे आते वो भी नहीं, वो भी रुक गया। तो 20,000 25,000 या उससे ऊपर का भी मैं निश्चित नहीं बता रहा हूँ मदरबोर्ड की कितनी कीमत वो लोग लेंगे वारंटी खत्म हो जाने के बाद। तो इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों, फैंटम 06 अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मत लीजिए। इसलिए और एक बात है, फैंटम 06 के जो नॉब वगैरह हैं वो भी होल्ड हो जा रहे हैं दबने के कारण। और इसमें जो आप रोलैंड का XPS 60 लीजिए, रोलैंड का XPS 10X लीजिए, तो इसमें जानते हैं खासियत क्या क्या है। सबसे बड़ी खासियत यह है, पेन ड्राइव से आप रिदम को चला सकते हैं। और इसमें फैंटम 06 में पेन ड्राइव से डायरेक्ट रिदम नहीं चलेगा, उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और पिच भी अप डाउन नहीं होगा, न टेम्पू घटे बढ़ेगा। बहुत लोगों ने कहा है ये टेम्पू घटेगा बढ़ेगा, सब मूर्ख बनाने वाली है दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का बात काट के अपनी बात रखना चाहते हैं। अगर पिच और टेम्पू अप डाउन वो कंपनी अगर बना के देती तो ये आसानी से उसमें हो सकता था, लेकिन नहीं हो रहा है। हाँ, टेम्पू अप डाउन उसी का होगा जब आप सीक्वेंस करेंगे, सीक्वेंस से एक एक रिदम बनाएंगे, किक और किक, स्नेयर, क्रैश, सिंबल, ये सब साइड इंस्ट्रूमेंट लेके जब सीक्वेंस में बनाएंगे तो आप ये बताइए, बनाने बैठे हैं कि प्रोग्राम करने के लिए बैठे हैं? बनाने तो बैठे नहीं है, आपको बना बनाई चीज़ चाहिए। इसीलिए तो लोग टोन खरीदते हैं, वरना टोन के बिना ये समझ लीजिए एक मन बहलाने के लिए कंपनी ने दे दिया कुछ टोन, आप बजाइए, लेकिन आप प्रोग्राम करके नहीं आ सकते हैं, आपको टोन खरीदना ही पड़ेगा। इसी का लाभ कई लोग ले रहे हैं, कोई 2,000 का टोन बेच रहा है, कोई 2,500 का बेच रहा है, कोई 3 का बेच रहा है, कोई 4 का, कोई 5 का, कोई 6 का। और बाद में लोग फ़ोन करते हैं कि मुझे आपका टोन चाहिए, वो टोन खरीदा अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों, मेरा 1984 से जो एक्सपीरियंस है बाजे में टोन बनाने का, वो वैसे थोड़ी है। एक उम्र गुजर गई है, बाजा सीखने की बात तो अलग है, टोन बनाने में और बजाने में तब रियलिटी आती है। तो आप जो लोग कह रहे हैं कि फैंटम 06 में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, टेम्पू घटता बढ़ता है, सब बकवास की बातें हैं। आप सीधा सा रोलैंड XPS 60, ध्यान रखिए मेरी बात को, एक गार्जियन ये कोई आपको बताएगा नहीं। अगर आपका बजट 1,00,000 रुपए के अंदर तक है तो आप रोलैंड का XPS 60 लीजिए, और नहीं तो 65 से 70 हज़ार रुपये के बीच में है तो आप रोलैंड का XPS 10X लीजिए, और कोई बाजा मत लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, पछताने के अलावा कुछ आपके हाथ नहीं लगेगा। किसी कंपनी का बाजा मत लीजिए। कोई बाजा जो आप दावा कर रहे हैं कि इंडियन टोन उसमें बनता नहीं है ठीक से दोस्तों। और लोग जो और बाजे का कह रहे हैं कि उसमें बना बनाया रिदम बजता है, कितना रिदम बजेगा, कितना? एक समय बाद आप ऊब जाएंगे, उबाऊ हो जाएगा। और इसमें जो रिदम बजेगा वो आप रात भर दिन भर बजाते रहेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी से झगड़ा हो जाएगा सिर्फ बाजे में, हैं, घर को नहीं देख रहे हैं, ना मुझसे बात कर रहे हैं। इसमें इतना कुछ भरा पड़ा है, आप जान लीजिए कि आप इस टोन आपको बढ़िया मिल गया, अगर आपको बढ़िया इसका बैकअप मिल गया तो आपका मन भरेगा ही नहीं।
और रिदम भी आपको बढ़िया मिल जाएगा। तो इसमें आप तरह तरह के रिदम बजाते रहेंगे, उसका पिच अप डाउन करके, आप पिच को अप डाउन करके, टेम्पो को अप डाउन करके एक ही रिदम से कई गाने बजा सकते हैं। ये आपको नोट बनाना पड़ेगा, एक कॉपी में नोट बनाना पड़ेगा, इस गाने के लिए इतना टेम्पो रहेगा, ये पिच रहेगा। इसमें आप जो सोच रहे हैं इसको हल्के में मत लीजिए। रोलैंड के XPS 60 और 10X को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा दोस्तों। ये समझ लीजिए ये बारूद है, बारूद, धमाका है, बहुत बड़ा धमाका। जेन कोर इंजन लगा हुआ है इसमें। जेन कोर इंजन जो फैंटम 06 में लगा है, वही जेन कोर इंजन रोलैंड के XPS 60 और रोलैंड के XPS 10X में लगा हुआ है। अब यहाँ एक बात और है, जो दुकानदार पुराना माल रखे हुए हैं रोलैंड का XPS 10, ध्यान दीजिएगा, XPS 10, वो कह रहे हैं कि 10 ले जाइए, 10X से बढ़िया है। आप किसी की बात में मत आइएगा। कुछ दोस्त मित्र भी यही कह रहे हैं 10X से बढ़िया है। देखिए दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। एक कहावत है, आदमी अपने दुख से नहीं दुखी है, दूसरे के सुख से दुखी है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे सुखी क्यों हो जाए, कैसे वो अच्छा चीज पा जाए, तो वो लोग बरगला रहे हैं, नहीं नहीं यार 10X मत लेना, 10 लो। अरे 10 में रिदम टोन कटता है, इसमें तो टोन कटता भी नहीं है। आप एक टोन से देख रहे हैं, शहनाई मैंने बजाई, शहनाई होल्ड किया हुआ है। अब सीता, ये स्ट्रिंग, फिर टोन कटेगा नहीं, ना इसमें कटेगा ना इसमें कटेगा। मैं हवा में कोई बात नहीं कहता, मेरा उद्देश्य है कि कोई नुकसान में ना पड़े। आप ध्यान रखिए, जो आपको दोस्त कह रहे हैं कि या तो दोस्त जानते नहीं हैं 10X के बारे में, और या तो जलन के मारे कह रहे हैं कि आप अपडेट मत हो जाइए, अच्छी चीज ना पा जाइए। इसलिए जब भी आप कोई भी बाजा खरीदने का मन बना रहे हैं, मुझे एक दोस्त समझिए, एक बड़ा भाई समझिए, एक अंकल ही समझ लीजिए। तो आप मुझसे एक बार राय ले लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, फोन करने का क्या टाइम है, सुबह 7 बजे से लेके दिन में 2 बजे तक। फिर 2 बजे भोजन करने के बाद में मैं आराम करता हूं, फिर 6 बजे से फिर बैठता हूं। तो वो 6 बजे के बाद से रात में 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। मान लीजिए 11 बजे के अंदर मैंने फ्लाइट मोड पे डाल दिया, तो आपका कॉल आया रहेगा, फिर सुबह कल बात कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9415361808, 9415361808। और दूसरा नंबर है 7007018345। ये जियो का दूसरा वाला नंबर है, वो BSNL का नंबर है। तो मुझसे आप बात तो करिए। आप कभी ये मत सोचिए कि सर से मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं, नहीं, निसंकोच बात करिए। मैं गार्जियन हूं आपका, मैं आपको कभी भी नुकसान में नहीं चाहूंगा कि आप नुकसान या पछतावे में रहें। देखिए, टोन का बैकअप खरीदना, रिदम खरीदना, ये अलग की बात हुई। मैं ये कभी नहीं कहता कि टोन आप मुझसे खरीदिए। आपको जहां हो इच्छा आप टोन खरीदिए। देखिए, बस ये ध्यान रखिए कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। सस्ती चीजें जो हैं, वो लोग, कुछ लोग हैं जो ऐसा टोन को बस कुछ बना के
दे दिया ले जाओ भुगतो। मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो मैं चीज़ दूंगा आपको, जो मैं बजाता हूँ वही दूंगा, जो सबको देता हूँ वही दूंगा। चाहे आप व्हाट्सएप से मंगाइए, चाहे जीमेल से मंगाइए, चाहे पेन ड्राइव मुझसे लेके कोरियर करा लीजिए, मैं कर दूंगा। और सबसे उत्तम तो ये होगा आप बाजा लेके कम से कम 2 लोग, 1 लोग नहीं, 2 लोग 3 लोग मेरे पास आइए और यहाँ पे बजा के आप संतुष्ट हो जाइए टोन। यदि आपको संतुष्टि मिले तब आप मुझे पेमेंट करिए और टोन लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको टोन लेने के लिए बाध्य कह रहा हूं। तो टोन आप किसी से भी लीजिए। देखिए दोस्तों, इस सोशल मीडिया यूट्यूब पर एक ब्रिज पाठक जी हैं। ब्रिज पाठक जी का आप वीडियो अवश्य देखिएगा। वो व्यक्ति मुझे सच्चा इंसान लगते हैं। वो जो कुछ समझाते हैं ना, बहुत क्लियर उन्होंने समझाया है। तो ब्रिज पाठक जी के समझाने का, और पता नहीं वो टोन वगैरह बनाते हैं कि नहीं, बजाते बहुत अच्छा हैं, रूह उनकी बहुत अच्छी है, मैंने सुना है 1-2। तो आप उनके वीडियो को देखिए। और ये भी नहीं है बाध्यता कि आप टोन मुझसे लीजिए, आप जिससे मन करे टोन लीजिए, ये आपके अपनी बात है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा एक भाई पछतावे में पड़े टोन खरीद कर या किसी अन्य बाजे को लेके। आउटपुट XPS 60 की फैंटम 06 से अच्छा है, 10X का भी बढ़िया है, आउटपुट 10X का भी बढ़िया है। अब बात यहाँ ये आती है कि हम प्रोग्राम में जाते तो हैं, लेकिन बाजे का तार दे देते हैं वॉल्यूम पैडल से, या तो मिक्सर वाले को डायरेक्ट दे देते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। मैं कई बार आपको कहा हूँ, आप किसी भी बड़े हॉलीवुड वगैरह के शो को देखिए तो कीबोर्डिस्ट के पास में अपना मिक्सर होता है। उसमें क्या क्वालिटी देनी है, क्या करना है, वो यहाँ से सेट करके देता है। आपको भी एक मिक्सर रखना चाहिए। बहुत इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो स्ट्रेंजर कंपनी कलकत्ता की कंपनी है, सुमित दा का, मैं गया हुआ हूँ, उनसे मिला भी। स्ट्रेंजर का सामान मैं बहुत लाया हूँ। गोरखपुर में स्ट्रेंजर का मिक्सर मैं ही लाया था, 12 चैनल का। तो स्ट्रेंजर का जो MM4, M माने मुंबई, M माने महाराष्ट्र, 4, ये MM4 आप मिक्सर ले लीजिए। पहले तो 250-300 रुपये का था, अब 1000 से 1200 या 1300 का होगा। आप उसको ले लीजिए। उसकी आउटपुट इतनी तगड़ी है दोस्तों कि कितना भी कोई लाउड पैड बजाए, लाउड ढोलक बजाए, तबला बजाए, आपकी आवाज सबसे ऊपर रहेगी। यहां तक कि मिक्सर वाला या साउंड वाला कह देगा, भाई साहब आप अपनी आवाज कम कर लीजिए। उस मिक्सर में इतनी थ्रो है, आउटपुट बहुत तगड़ी है दोस्तों। मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेता, बहुत जांच परख के लेता हूं। और वो नहीं ले सकते हैं जिसमें उसमें बास ट्रेबल नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम है। और आप मिक्सर ऐसा लेना चाहते हैं जिसमें बास ट्रेबल है, तो बहुत से ऐसे हैं, अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, और भी देख लीजिए सोशल मीडिया पे जो साइट हैं वहाँ देख लीजिए। आपको मिक्सर 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच में 6 चैनल का, 8 चैनल का मिक्सर मिल सकता है। अपने साथ आप मिक्सर अवश्य रखिए। मिक्सर रखने से कंट्रोलिंग, वॉल्यूम, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा और आपको बार बार माइक वाले से, सेट वाले से ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप मेरी आवाज़ बढ़ाओ। अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो देखिए, अब इस समय बस 2 ही कीबोर्ड, ओनली 2 कीबोर्ड में से कोई एक कीबोर्ड आपको लेना है। और एक बात आपको बताऊं,
रोलैंड XPS 60 में जो ये चेंज करने वाला है, ये 16 बैंक है और इसके जो बटन है ओरिजिनल फैंटम, ये तो फैंटम 06 बाद में निकाला कि लो बजट में लोग खरीद सकें, लेकिन इसका जो ओरिजिनल वर्जन है जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर का है, वो उसमें यही बटन लगे हुए हैं चेंज करने के लिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि रोलैंड ही एक ऐसी कंपनी है जो कि स्टोर मतलब कि फेवरेट या साउंड को यूज़र में रखने वाला, रिकॉल करने वाला जो बटन लगाता है 16, ये मेरे ख्याल से रोलैंड ही है जो इतनी सुविधाएं देता है आपको। ये जो बटन लगे हुए हैं, इसमें ओरिजिनल फैंटम का बटन लगा हुआ है, जो फेवरेट से आप फेवरेट को ऑन करके आप 16 बैंक और 16 पेज, मतलब एक बैंक में 16, दूसरे बैंक में 16, तीसरे बैंक में 16, इस तरह से 16 बैंक में, 16वें बैंक में फिर 16। सोचिए कितना स्टोरेज हो गया। अब इसमें चूँकि बजट कम है, कम बजट का कीबोर्ड है, तो इसमें 10 बैंक और 10 पेज हैं। फेवरेट सब में है, बैंक सब में है, फेवरेट में आप रखिए। और सबसे बड़ी बात कि ये भले ही लो बजट का कीबोर्ड है, 65,000 के आसपास मान लीजिए, कहीं 63, कहीं 65 या उससे भविष्य में ऊपर भी हो सकता है, लेकिन इसको छोटा कीबोर्ड मत समझिएगा दोस्तों। हाँ, एक आपको मार्के की चीज़ बता रहा हूँ। इसका जो ये की लंबाई है, ये तो सामान्य रूप से है, ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा छोटा। ऐसे स्केल से ये समझिए कि हल्का सा, इतना सा छोटा है। ये वाली XPS 10 के कीज़ छोटे हैं और थोड़े से छोटे, ऐसे देखने पे नहीं पता चलेगा, लेकिन नापने से पता चला है मुझे, मैंने नापा है तो पता चला है। इसमें आप जो सुविधाएं हैं, ये तो 4 एक्सपेंशन के बाद भी स्पेस है कि एक एक्सपेंशन या आप सैंपल करके टोन और भी रख सकते हैं। इसमें सिर्फ 3 एक्सपेंशन ओनली, XPS 10X में 3 एक्सपेंशन आप डाल सकते हैं, इसमें 4 डालेंगे। XPS 60 में 4 एक्सपेंशन पढ़ने के बाद भी जगह है। और दूसरी चीज़ कि इसमें आप मिडी का जो केबल है, मिडी का केबल आप ले सकते हैं उसमें, मतलब डायरेक्ट मिडी वाले साउंड कार्ड में लगा सकते हैं। इसमें USB के थ्रू लगाएंगे, इसमें भी USB है, लेकिन इसमें मिडी इन और मिडी आउट का भी रखा हुआ है। अच्छा, अब जो रनिंग की बात है, अगर आप रनिंग के हिसाब से देखेंगे तो इसमें आप फास्ट आपकी उंगली चलेगी, मतलब कि आप रनिंग जो लेंगे, इसमें आप फास्ट, जितना फास्ट दौड़ा सकते हैं दौड़ाइए। इसमें भी थोड़ी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फैंटम 06 के तरह इसके की हैं, इतनी लंबाई के। और आपको बताऊं, डेप्थ इन दोनों बाजों में एक बराबर है, क्योंकि जेनकोर इंजन लगा हुआ है। जेनकोर इंजन सबसे लेटेस्ट इंजन माना जाता है, और जो फैंटम 06 में इंजन है, वही इंजन 60 में, वही इंजन 10X में लगा हुआ है। दुकानदार चूँकि पुराना स्टॉक रखे हुए हैं, इसलिए वो कहते हैं फैंटम, ये XPS 10 ले जाइए।
तो दुकानदार तो अपना स्टॉक निकालने के उसमें है। कंपनी बंद कर चुकी है एक्सपीएस 10 को, एक्सपीएस 10X आ चुका है। अच्छा, अब आपको ये चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने इसमें लगाया हुआ है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आप बराबर पिच बैंड का प्रयोग करते हैं, ये पिच बेंडर से किया आपने, और इसी के जगह मैंने जो सिस्टम लगाया हुआ है, पूरा गाना नहीं बजा सकता क्योंकि वही कॉपीराइट आप जानते हैं, गूगल वालों ने मशीन लगा रखी है। अगर आप कोई गाना बजा रहे हैं तो वो जो वहाँ मशीन लगा रखी है वहाँ गाना भरे हुए हैं, जैसे जाने जा, स्केल और टेम्पो सेम मिल गया, कुछ देर चलेगा तो वो कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। इस तरह मुझे कई गाने मिटाने पड़े थे। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, तो कुछ लोगों ने कहा बीच में ये आवाज़ नहीं आ रही है, म्यूट किया है, तो म्यूट वहाँ से हो गया था, उन्होंने म्यूट कर रखा था, नहीं तो हमारा सबका सब वीडियो बेकार हो जाता। तो दोस्तों बताऊं कि ये चीज़ मैं हल्का हल्का बजा के आपको सुना रहा हूँ। तो जो मीण की जो बात है वो मीण आप इससे ले सकते हैं। ये चीज़ मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया है, यही चीज़ इसमें भी हो सकता है। अब जानते हैं मैं नया नया खोज करता रहता हूँ, तरह तरह की चीज़ें। अच्छा, बहुत एक चीज़ है म्यूज़िक में है जो उसको हारमोनाइज तो आप लोग समझते हैं, जो ये हारमोनाइजेशन होता है, और एक होता है काउंटर आप समझते होंगे, पुलिस का इनकाउंटर, तो इनकाउंटर वो काउंटर है। दरअसल काउंटर माने मुठभेड़। ये इंग्लिश नोटेशन में एक जो पश्चिमी हिसाब किताब है संगीत का, उसमें प्रयोग करते हैं। तो ये जो गाना है उस गाने में पूरा काउंटर का उपयोग किया है, और काउंटर किसने गाया है? आशा भोसले जी ने गाया है। तो ये ऐसे समझिए कि काउंटर क्या है कि जब कोई गाना बज रहा हो तो वहाँ एक गाने चलते हुए में दूसरा नोट लगेगा, यानी मुठभेड़ हो रही है दोनों में। वो उधर जैसे मान लीजिए एक डकैत है, इधर पुलिस है, तो पुलिस अलग बंदूक लेके उसको वो कर रही है, डाकू वो बदमाश डटा हुआ है। तो जो इसमें गाना ये चलता है, देखिए
ये गाना हुआ। अब देखिए, जाने जा मुझको आवाज दो, छुप गए हो कहाँ तुम कहाँ। मतलब ये जो इसी को काउंटर बोलते हैं। गाना कहीं और चल रहा है और एक नोट इधर कहीं और बज रहा है। देखिए दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे गुरु जी लोगों से ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। बजाने में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको रेयर मिलेगा, जो हार्मोनाइज करके बजाना ये है ना। तो ये रेयर है, ये बड़े बड़े उस्ताद लोग करते हैं, हमारे गुरुजी भी करते थे। उन्होंने बताया था ये जो है काउंटर इसको बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जो कि नहीं जानते हैं कॉर्ड कैसे लगता है, कॉर्ड लगाने के फार्मूले क्या हैं। मैं आज आपको फार्मूला बता रहा हूँ, आप कैसे कॉर्ड लगा सकते हैं। देखिए, मुख्यतः दो तरह के कॉर्ड होते हैं, बाकी तो और है ही। दो कॉर्ड होते हैं मुख्य तौर पे, एक होता है मेजर, दूसरा होता है माइनर। अब मेजर का कॉर्ड क्या है? मेजर कॉर्ड में गंधार जो है वो शुद्ध लगता है। अब माइनर कॉर्ड में क्या होता है? गंधार यानी ग, सा रे ग, ग कोमल लगता है। तो अब अगर मेजर कॉर्ड बनाना है तो मेजर कॉर्ड कैसे बनाएंगे, तो आज आप जान लीजिए ये फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप नेट पे खोज लीजिए, जो मैं आसान सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ। क्या होता है कि सी से लेके सी शार्प तक हाफ नोट माना जाता है। हाफ नोट, हाफ टोन। तो हाफ टोन और हाफ टोन मिलके एक टोन बनते हैं, मतलब एक नोट बनता है। एक हाफ नोट मतलब एक टोन में आधा सेमीटोन मिला के एक टोन बनता है। मतलब कहने का मतलब, नोट आप लगा रहे हैं तो हाफ नोट, सी से सी शार्प तक हाफ नोट होता है। कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन मैंने संगीत के किताब में ये चीज़ जाना था। तो क्या होता है, अगर आपको मेजर कॉर्ड लगाना है तो जहाँ से कॉर्ड लगानी है आपको, जैसे मान लीजिए सी है तो सी को 0 मान लीजिए। सी को 0 मान के 2 + 1.5, ये फार्मूला याद रखिएगा। 2 + 1.5 को मेजर कॉर्ड बोलते हैं, यानी 2 + 1.5 को 2 + 1.5 = मेजर कॉर्ड, और 2 + 1.5 = मेजर कॉर्ड, 1.5 + 2 = माइनर कॉर्ड। तो कैसे क्या है ये देखिए। इसको मान लिया 0 से जब आप मानेंगे तो ये हाफ हुआ, हाफ। इसके बाद में ये हाफ, तो ये हो गया 1, ये 0 है तो यहाँ से 1 हो गया, फिर हाफ और हाफ, फिर इसके बाद हाफ, तो ये हुआ आपका 2। यानी यहाँ से यहाँ तक 2 नोट हुआ, 2 टोन। यहाँ से यहाँ तक हाफ। अब इसको 0 मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ हाफ, ये हाफ 1 टोन और ये हाफ, तो ये हो जाएगा मेजर कॉर्ड, मेजर।
और इसी को यानी शुद्ध ग लग गया है तो मेजर कॉर्ड हुआ, कोमल ग लगा तो माइनर कॉर्ड हुआ। अब देखिए माइनर कॉर्ड में 1.5 + 2 का हिसाब किताब आएगा। तो ये 0, ये आधा, आधा, ये आधा, तो ये 1.5 हो गया। आधा आधा 1, आधा 1.5, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको 0 मान लीजिए, तो ये आधा आधा 1 1.5, तो ये हो गया आपका 1.5 + 2, 1.5 + 2 माइनर कॉर्ड। अब माइनर कॉर्ड किस में लगता है? माइनर कॉर्ड दरबारी में लगता है, असावरी में लगता है, मतलब जिसमें कोमल गंधार होते हैं वो माइनर कॉर्ड होते हैं। और जिसमें मेजर कॉर्ड लगते हैं, जिसमें शुद्ध गंधार लगता है वो मेजर कॉर्ड होता है। मेजर कॉर्ड अक्सर गाने बिलावल राग के, बिलावल थाट के, यमन में, भोपाली में, पहाड़ी में, ऐसे ऐसे मेजर कॉर्ड लगते हैं। अच्छा, अब जिसमें गंधार शुद्ध लगता है वो अक्सर गर्मी प्रदान करने वाले गाने होते हैं। जैसे कि जितने आप ठंडे प्रदेश वाले लोगों का गाना बजाना सुनेंगे वो उसमें शुद्ध गंधार लगा रहता है, अक्सर पहाड़ी राग का होता है। तो वहाँ पहाड़ी राग मतलब शुद्ध गंधार वाले जो स्वर होते हैं, राग होते हैं, वो गर्मी प्रदान करते हैं। कोमल गंधार वाले वो शीतलता प्रदान करते हैं। तो ठंडे और राग दीपक में भी गंधार शुद्ध लगा हुआ है। दीपक राग वही जो तानसेन के दरबारियों ने उनसे कहा, वो अकबर के दरबारियों ने कहा कि तानसेन से गवाइए दीपक राग, मना किया, लेकिन गाए और झुलसने लगे, सब लोग भाग खड़े हुए। फिर वह दीपक राग गाने से तानसेन के फफूले पड़ने लगे गर्मी के कारण। तो तानसेन की लड़की ने मेघमलार राग गा के बारिश किया, शीतलता प्रदान की। तो हम जो गा रहे हैं, जो बजा रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं जा रही है, उसका प्रभाव पड़ता है। सोचने का भी प्रभाव पड़ता है, बैठने का भी प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति कहीं कुछ ना बोले बैठा रहे, उसके अंदर से जो एनर्जी होगी निकल के प्रभावित करती रहेगी आसपास के क्षेत्र को। वो ना बोले तब भी लोग समझने वाले उसके दिमाग से समझ जाएंगे कि प्रभावशाली व्यक्ति है। एलियन यही करते हैं। एलियन अपने मस्तिष्क से ऐसी तरंगे भेजते हैं कि वो चीज़ें बदल देते हैं या उसका प्रभाव पड़ जाता है। हर मनुष्य के अंदर जो यहाँ तीसरा नेत्र है वो विवेक का नेत्र कहा जाता है, थर्ड आई। थर्ड आई जो जागृत कर लिया वो जानने लगता है। अच्छा, तो ये सब तो हुई बात। मैं आपको इसकी एक और भी बात बता दूं। अगर ठंडे प्रदेश में कोमल गंधार वाले, कोमल ऋषभ वाले गाने गाएंगे लोग तो उन लोग को सर्दी जुकाम होने लगेगा। ये बात भी आप जानिए, ये बड़ी आवश्यक बात है जो बता रहा हूँ, और ये रिसर्च किया हुआ है मेरा। ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। आप नेपाल में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो वहाँ जो गाते हैं वो गंधार शुद्ध वाले गाने गाते हैं, कोमल गंधार वाले नहीं। अच्छा, अब आप जो कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये टोन, इसमें जो टोन है, जो चीज़ें हैं, वो आपको रेयर कीबोर्ड में मिलेगा। देखिए, कीबोर्ड में अगर टोन नहीं बना है तो समझ लीजिए वो डिब्बा है, बॉक्स है एक। बहुत लोग कह रहे हैं कि XPS 60 क्या है, XPS 60 मज़ा नहीं है। आप जब सस्ते टोन खरीदेंगे तो आपको मज़ा कहाँ से मिलेगा? आपको वो बात नहीं मिलेगी दोस्तों। तो XPS 60 ये मैं प्रोग्राम में बजाता हूँ, रिकॉर्डिंग में बजाता हूँ, और प्रोग्राम में जो एकदम आप मेरा प्रोग्राम कभी देख लेंगे तो कहेंगे क्या ये सब ये
बजे हुए हैं ये बाजे, ये बड़े बड़े कंपनियों के बाजे को फेल कर बैठा है, XPS 60, XPS 10X। तो बहुत लोग जो अभी फैंटम के चक्कर में घूम रहे हैं, फैंटम बिल्कुल मैं आपको एडवाइज़ नहीं करूँगा, फैंटम राय नहीं दूंगा कि फैंटम आप खरीदिए। फैंटम के साथ कुछ परेशानियां हैं जो मैंने बताया हुआ है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा, लेकिन मैं एक गार्जियन के तौर पे आपको ये बात बता रहा हूँ। अब देखिए इसके जो मिक्स टोन हैं, ऐसा सब तो आप सुने ही हैं, सारंगी, ये सब, ये सब तो आपको कई जगह सुना ही चुका हूँ, मेरे कई वीडियो में आपने सुने हैं। बियाना स्टिंग सुने ही हैं आपने, शहनाई भी सुने। तो ये शहनाई भी बनाया हूँ, और कै शहनाई जो कि आप पीछे पीछे उसके स्वर चलते हैं वो सब तो बना ही है। सारंगी, इस बाजे में जो खासियत है, फिर आपको बता रहा हूँ कि ये जो ऐसे लग रहा है सादा सादा, इसको आप जब नॉब असाइन स्विच ऑन कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें इको में, तो ये तो प्रोग्राम के लिए है। अभ्यास हमेशा सादे पे करिए, इफेक्ट पे अभ्यास करेंगे कुछ देर में मन ऊब जाएगा। वॉल्यूम को हमेशा कम रखिए अभ्यास के समय। अभ्यास के समय वॉल्यूम जब कम रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको अभ्यास करना है 7 मात्रे का, 7 मात्रे पे आप अभ्यास करना चाह रहे हैं, तो एकदम हल्की साउंड और रिलैक्स मूड से
है ना। अभ्यास अवश्य किया करिए। दो चीज़, ईश्वर ने जो आपको दिया है शरीर, आप कुछ भी कर रहे हो अपने शरीर का देख रेख करिए। शरीर का देख रेख करने के लिए व्यायाम, रोज कसरत करिए। इस शरीर से ही सब कुछ है। अच्छा शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन विराजमान रहेगा आपके। और अभ्यास, यही आपका है अभ्यास। रोज अभ्यास करिए। रोज भोजन करते हैं तो रोज अभ्यास करिए, 5 मिनट ही सही, 5 मिनट क्या अभ्यास होगा, 5 मिनट तो बाजे में लग जाएगा। 15 मिनट, 20 मिनट अभ्यास अवश्य करिए। अब देखिए, ये जो इसमें जो टोन बने हुए हैं, जो शहनाई सारंगी का टोन मैं बनाता हूँ, वो टोन आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने कई लोगों के टोन सुने, ठीक है उन्होंने बनाने का प्रयास किया, मगर वो हर आदमी अच्छा करने की कोशिश करता है। उन्होंने अच्छा कार्य करने की कोशिश की है, मगर टोन बनाने में अभी लोग कच्चे हैं। टोन को बनाने में मैं अभी नया नया टोन बनाते रह रहा हूँ। ये मत सोचिए कि बाजा खरीद लिया। आप अगर मुझसे टोन लेते हैं तो पता नहीं कौन सा लेटेस्ट टोन जो अभी बना हुआ है वो आपको मिल जाए। हाँ, एक बात और बता रहा हूँ, आप कई लोगों के साथ ये बात हो चुकी है। हुआ ये है कि कई लोगों के बाजे से टोन उड़ गया, बैकअप हट गया। लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा बैकअप हट गया, तो सर आप पैसे ले लीजिए, बैकअप फिर से भेज दीजिए। मैंने कहा मैं पैसे नहीं मुझे चाहिए, एक बार आप दे चुके हैं, और मैं चाहता तो ले लेता, और कुछ नहीं तो 5,000 रुपये ले लेता, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपको फ्री में दूंगा। यहाँ से बैकअप भेजा, इंस्टॉल करवाया। कुछ लोगों के जो रिदम लिए थे, रिदम करप्ट हो गया, रिदम करप्ट हो गया। मैंने कहा पेन ड्राइव कोरियर कर दीजिए। पेन ड्राइव कोरियर करेंगे, और वो चीज़ मैंने भर के उनको फिर से वो रिदम कोरियर किया पेन ड्राइव खरीद के। तो ये नहीं है कि आपने मुझसे टोन लिया, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। वो टोन इंस्टॉल हो रहा है, हो गया। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे, कुछ इसकी औपचारिकताएं हैं, पैसे की नहीं, रुपए पैसे का लेन देन नहीं, वो एक बार आपने दे दिया तो वो मैं आपको उसका हेल्प कर सकता हूँ, फिर से इंस्टॉल करवाऊँगा। हमारी जिम्मेदारी, मैंने बताया ना, एक गार्जियन के तौर पे मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जब कोई टोन मुझसे लेता है तो मैं उसको वीडियो कॉल करके इंस्टॉल करवाता हूँ, बजवा के देखता हूँ, रिदम बजवा के देखता हूँ, सब कंप्लीट ओके। तब मेरा आत्मा कहता है यस आपने वर्क अच्छा किया है। तो मेरा आत्मा जब मुझे मार्क दे देता है 100 में 100, तो मैं कहता हूँ ओके ठीक है, बढ़िया है। आदमी सबसे जीत जाएगा, लेकिन अपनी अंतरात्मा से नहीं जीत पाएगा। जो अपने अंतरात्मा की बात को सुनेगा उससे जीत जाएगा। अंतरात्मा जिसको जिता देगा वही सच्चा इंसान है। कबीर साहब ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन हारता कैसे? आत्मा उसको कहता है कि बहुत ज़्यादा प्रवचन देते तो हो, लेकिन उस पर कायम नहीं रह पाते हो। बोलने और करने में अंतर आ गया ना, तो बोलने करने में अंतर नहीं आना चाहिए। जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप।
तो ये आप सोच रहे होंगे, देखिए ये सब जितना सारंगी, हारमोनियम, संतूर वगैरह है ना, ये सब कहीं गीत गज़ल भजन में बजाने के लिए है। अब आप युद्ध क्षेत्र में जब जाएंगे जागरण में, तो क्या होगा, जागरण में जब बजाएंगे तो वहाँ तो सिर्फ एक सिंगल टोन आपको, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए मिक्स टोन चाहिए आपको, और मिक्स तरह तरह का टोन चाहिए। मैं दिखाता हूँ मिक्स टोन क्या क्या मैंने बनाए हैं। देखिए, इसमें मैंने 5 नंबर पे रखे हुए हैं मिक्स टोन, और कुछ आपको दिखा रहा हूँ। ये सब तो है ही है। देखिए ये सब मिक्स टोन है। हेडफोन लगा के सुनिएगा। लोग कहते हैं ना डेफ्थ है इस बाजे में। इस बाजे में देखिए डेफ्थ, बहुत लोग डेफ्थ बनाया जाता है दोस्तों। बहुत लोग कहते हैं, किन्होंने कहा नहीं जानकारी होगी डेफ्थ क्या होता है। तो डेफ्थ एक तो बोलते हैं गहराई, गहरा, मतलब डेफ्थ का मतलब आमतौर पे ये होता है, लेकिन डेफ्थ का एक मीनिंग ये है भराव। भराव है तो भराव बहुत सा है। अब मिक्स टोन की जो बात है ना, दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मिक्स टोन, प्रोग्राम में बजाएंगे ना तो लगेगा कितना कीबोर्ड बज रहा है एक साथ। आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा कि ये है। एक बात और बता रहा हूँ दोस्तों आपको, अगर हाथ में स्पीड चाहते हैं तो कॉर्ड बाएं हाथ से बजाना छोड़ दीजिए। जो फुल रेंज बजाते हैं ये दोनों तरफ आपका दिमाग चला जाता है। ये अरेंजर कीबोर्ड बजाने का स्टाइल है जो लोगों ने अपना लिया है, बिल्कुल रॉन्ग है। ये कीबोर्ड का हाथ नहीं है।
अरेंजर कीबोर्ड जो लोग रिदम बजाते हैं कॉर्ड, उनके लिए ये चीज़ था। एक ऑडियन बजाते हैं तो वो बाएं हाथ से अपना कॉर्ड बजाते हैं, दाहिने हाथ से लीड करते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों को ये चीज़ लत लग गई है। आप करिए, लेकिन स्पीड अगर बढ़ाना चाहते हैं, अब तुरंत का आपको चेंज करना है तो आप कॉर्ड बजाएंगे, यहाँ चेंज करेंगे कि कॉर्ड बजाएंगे, आप उसी में उलझ जाएंगे। जैसे कि गाने वाले को कभी भी हारमोनियम बजा के नहीं गाना चाहिए। जो हारमोनियम बजा के गाएगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी गाने की, क्योंकि जब पत्ती पे यानी रीड पे उंगली दबेगी तब गला वहाँ पहुँचेगा। गाते गाते हारमोनियम गायक को अपना गुलाम बना लेती है, नौकर बना लेती है, बिना हारमोनियम के गा ही नहीं सकते। जितने भी फिल्म में गाने वाले सिंगर हैं संभवतः वो हारमोनियम बजाते होंगे, लेकिन हारमोनियम बजा के नहीं गाते हैं, फ्री गाते हैं। सही साधना तानपुरे की है, हारमोनियम बजा के नहीं गाना चाहिए। उसी तरह से अच्छे कीबोर्डिस्ट, अगर आप फास्ट में रन करना चाहते हैं तो कभी भी कॉर्ड बजा के मत वो करिए, बाकी इच्छा आपकी। तो अब रिदम देखिए, रिदम आप लेना चाहते हैं, रिदम एक से बढ़ के एक रिदम है। तानपुरा तो है ही, आप यही बताए, ये बाजे में खासियत है कि रिदम आप जो चाहते हैं मुझसे बोलिए, रिदम अलग से भी आप मुझसे परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आर डी बर्मन साहब का ये बीट, इस बीट पे न जाने कितने गाने हो सकते हैं, टेम्पो को घटा के बढ़ा के या पिच को घटा बढ़ा के स्केल को। तो ऐसे कुछ कॉमन रिदम होते हैं दोस्तों, जो कि आप कई गाने को बजा सकते हैं। और हमारे पास जो रिदम है एकदम पूरा बढ़िया से कट किया हुआ, बढ़िया से आपको वो लूप मिलेगा कहीं बड़े स्तर पे। चूँकि मैं प्रोग्राम में यही इस्तेमाल करता हूँ, एक ढोलक और एक पैड से क्या हो सकता है, एक ढोलक और एक पैड से क्या हो सकता है दोस्तों। आजकल किसी के पास इतना बजट नहीं है, तो ये जो सैम्पलर है ना, ये सैम्पलर आपको बहुत राहत देगा। इसमें ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ मैंने बनाया है कि आप ये सैम्पलर की आवाज़ कंटिन्यू रख सकते हैं, घटाएंगे तो मेलोडी की आवाज़ घटेगी या बढ़ेगी। वो मैंने दूसरे वीडियो में, पहले के वीडियो में दिखाया है। तो इसमें ऐसा भी सिस्टम है, ये चीज़ इसमें भी लग सकता है, अकेला आप प्रोग्राम कर सकते हैं। इस बाजे को हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी।
ये बाजा अपने आप में अनूठा है। ऐसे बाजे बहुत कम बनते हैं दोस्तों। वियाना स्ट्रिंग और इंडस्ट्रियल स्ट्रिंग, फिल्म स्ट्रिंग तो ऐसे ऐसे बनाए हैं कि आप सोचेंगे कौन सा अच्छा है, सबसे अच्छा। एक चीज़ आपको बताऊं दोस्तों, 15 अगस्त का ये पहले मैं वीडियो बना रहा हूं। आप लोग अवश्य 15 अगस्त को प्रोग्राम या 26 जनवरी को करने जाते होंगे। एक चीज़ आपके सामने बात आती होगी कि हम राष्ट्रगान कैसे कराएं कि वो 52 सेकेंड यानी 52 सेकेंड में संपन्न हो। तो इसका मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं दोस्तों। हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के गुरु, उन्होंने किस समय कैसे रचना की कि वो 52 सेकेंड में कंप्लीट हो जाए। आप कहीं पढ़िएगा इसका उपाय क्या है। मैं आपको बता रहा हूं इसका उपाय क्या है। पहले आप इस राष्ट्रगान, हमारे देश के राष्ट्रगान को पहले सुन लीजिए। 52 सेकेंड में संपन्न हो जाएगा। देखिए, मैं खड़े होके अपने राष्ट्र के और खड़े होके ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, रिदम लगा लिया मैंने। 1 2 3 4। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। दोस्तों, अब आप ये सोचिए ये कैसे संपन्न हो गया 52 सेकेंड में। 52 सेकेंड में ऐसे संपन्न हुआ
कि आपको ये तरीका बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा गुरुदेव जी ने कैसे इसको किस विधि से संपन्न किया होगा, लिखा होगा या ऐसा कुछ नियम बनाया होगा। आप बाजे में 120 का टेम्पो लगाइएगा, 120 यानी 120 का टेम्पो लगा के, और इसको आप जब बजाएंगे तो ठीक 52 सेकंड में ये हमारा राष्ट्रगान संपन्न होगा। अब देखिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कैसे इसको लिखा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मैं रिसर्च करके पा लेता हूँ उन चीज़ों को। पहले जो घड़ी हुआ करती थी उसमें पेंडुलम लगा हुआ था, वो पेंडुलम जो घूमता था ना ऐसे ऐसे, ये सेकंड बताता था, ये 1 2 3 4। तो इसी पे उन्होंने कंपोज किया था, लिखा था इसी पे। उस समय ये सब टेम्पो, ये सब बाजे वगैरह नहीं थे, तो चूंकि वो टक 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 ऐसे करके, तो वो 60 सेकंड मतलब 52 सेकंड में उन्होंने कंप्लीट कर दिया इसको पेंडुलम से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको राष्ट्रगान बजाना हो, हालांकि आप चाहेंगे तो आपको राष्ट्रगान भी इसमें भर के दे दूंगा, ऐसी भी सुविधा मेरे पास में है कि राष्ट्रगान मेरे पास है 52 सेकंड का, वो आप स्टार्ट करेंगे, बच्चों के प्रोग्राम में आप हैं तो वो संपन्न हो जाएगा, उसमें ऑलरेडी है, गाते हुए है, पूरे वाद्यंत्र बजेंगे, आपको इसके साथ संगत करना होगा। तो ये दोस्तों, ये 15 अगस्त के लिए एक चीज़ आपके लिए, आप सब लोगों के लिए है। तो और बताऊं आपको कि ये टोन, ये सब बनाया हुआ है, सारे टोन बनाए हुए हैं। चाहे आपको बैकग्राउंड भरना हो या कुछ भी भरना हो, बहुत से हमने मिक्स टोन बनाए हुए हैं। जो इसमें टोन है वही टोन इसमें भी बोलेगा, इसलिए चाहे आप XPS 60 का टोन मुझसे लीजिए, चाहे XPS 10X का टोन लीजिए दोस्तों, उसी तरह से बोलेगा। लेवलिंग किया हुआ उतना ही टोन इसमें भी है, क्योंकि 256 इसमें भी है, 256 इसमें भी है। और बाकी आप तो जानते ही हैं कि जब के सिंह से टोन खरीदा और सरगम की आवाज़ अगर नहीं हुई तो लोग समझते हैं कि टोन ही नहीं है। सा, ये चीज़ सा,
सा रे ग म प ह नि सा ग रे सा नि ह प म ग रे सा नि ह नि सा रे ग सा। ये जब किसी का सुनाई दे तो आप जानिएगा टोन उन्होंने मुझसे लिया है। या तो वो झेप के मारे बजाएंगे नहीं, और या तो वो अगर बजाएंगे तो जान लीजिएगा ये टोन के सिंह का है। ये किसी बाजे में ढूंढ लीजिएगा दोस्तों, विश्व के किसी भी बाजे में, किसी कंपनी के बाजे में ये सरगम वाली आवाज़ नहीं मिलेगी। और ये टोन मैंने फैंटम 06 के लिए बनाया था, फिर इसमें एक्सपेरिमेंट किया, इसमें भी बनाया और इसमें भी बनाया। चीज़ें तो ऐसी ऐसी हो सकती हैं कि आप सोचेंगे क्या ये कीबोर्ड से हो रहा है, लेकिन उसकी कीमत लोग नहीं दे पाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं। सरप्राइज होगा, ये क्या, ये चीज़, ये समय अभाव के कारण वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैं अभी बहुत से टोन नहीं बना वो कर पा रहा हूँ, आपको सुना पा रहा हूँ। बस ऐसे समझिए कि बस है ना। एक तो बजाने का स्टाइल भी होना चाहिए। ये स्टाइल आपको सीखनी पड़ेगी। सारंगी कैसे बजाएं, शहनाई कैसे बजाएं, और सब कुछ अंदर यहाँ है। परमात्मा जो बैठे हैं अंदर, जो राम बैठे हैं, रम रहे हैं राम, हर जगह रम रहे हैं, रम रहे हैं राम। वो राम जो परमात्मा यहाँ बैठे हैं, यहाँ दिल में, यहाँ ब्रेन में बैठे, ऊपर से संदेश आ रहे हैं। उन परमात्मा को खूब साफ एकदम उनको सच्चा इंसान चाहिए। आपके कार्य में सच्चाई चाहिए, झूठ नहीं चाहिए, फ्रॉड नहीं चाहिए, तब बजाने में वो बात आएगी। पहले अंदर के अपने दिल को तृप्त करिए। जब दिल तृप्त होगा तो और लोग भी तृप्त होंगे। संगीत का सीधा सा फार्मूला है, जब अपने को अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को भी अच्छा लगेगा। तो साधिए, ये कहीं साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज को साधिए, सुरों को साधिए, सुरों से प्रेम करिए। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सुना। है ना। तो दोस्तों बहुत सी बातें हैं, और नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ बहुत जल्द, क्योंकि ये वीडियो बनाने में देर लगी है। सुनते रहिए, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 9415361808। उस पर स्क्रीन पे चलेगा। और फ़ोन करने के लिए 7007018345। सुबह 7 बजे से दिन में 2 बजे तक, और शाम को 6 बजे से रात में 10 बजे तक।
निसंकोच फ़ोन करिए, कोई भी बात आपको जाननी है संगीत में, सिर्फ बाजे के लिए ही नहीं, संगीत में। और प्रॉब्लम, कोई आपको प्रॉब्लम हो, अगर किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, वो भी आप बताइए। उस हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का परमात्मा के पास निवारण है, क्या चीज़ का नहीं है। परेशानियाँ वो भी बिना पैसे का, फ्री, कुछ नहीं, नो पैसे, बिल्कुल फ्री सेवा। बस मैं टोन बैकअप के पैसे लेता हूँ, इसीलिए बाजा सेल नहीं करता, क्योंकि बाजे पे मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकता। बाजा हमेशा अपने स्थानीय दुकानदार से खरीदिए, उनकी भी रोजी रोटी, उनके बाल बच्चे हैं, तो स्थानीय जो दुकानदार हैं उनसे खरीदिए। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हो रहा है, 1000 रुपये का फ़र्क पड़ा तो स्थानीय दुकानदार से खरीद लीजिए। बाद में आप कहीं और ट्राई करिए, लेकिन अपने नज़दीकी दुकानदारों से बाजा खरीदा करिए, उनका भी तो रोजी रोटी है और बात व्यवहार भी बना रहेगा, तो ये ध्यान रखिए। बाकी मैं हूँ आपके साथ। ओके दोस्तों, गार्जियन समझ के आप मुझसे राय लीजिए, मुझे फ़ोन करिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।